उसी मेले में माहिल भी था और जैसे ही उसे पता चला कि इंदल गायब है वो तुरंत आल्हा के पास पहुंच गया। देखो आल्हा उदल की कोई संतान नहीं है, इसीलिए वो सोचता है कि उसके हिस्से की सारी संपत्ति इंदल ले लेगा। माहिल ने कहा, उदल ने तुम्हारे पुत्र इंदल को मार दिया। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उदल ने तलवार से वार करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर और धड़ गंगा में ही बहा दिए। आल्हा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, परंतु माहिल ने गंगा जी की सौगंध ली तो विश्वास हो गया। जवान पुत्र की हत्या पर किसे क्रोध नहीं आता। आल्हा भी आग बबूला हो गया। माहिल की हरकत से अनजान उदल आल्हा के पास जाता है और उसे देखते ही आल्हा अपने भाई उदल को पीटने लगता है। उदल के लिए आल्हा पिता से बढ़कर थे। उसने बिन कुछ कहे सब सह लिया। ये सब देखकर आल्हा की पत्नी सोनादे अपने आप को रोक नहीं सकी। उसने आल्हा का हाथ पकड़ लिया और उदल को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। सोनादे ने आल्हा को समझाया, हम तुम रही बे जो दुनिया में इंदल फेरी मिलेंगे आए। कोख को भाई तुम मारत हो ऐसी तुम्हें मुनासिब नाए। जोड़ी बनी रहे दंपत्ति की, बेटा होत न लागत देर। भैया गए तो फिर ना मिली है। देवर मेरा लड़ाई ता शेर। काहे रूठ गए हो स्वामी काहे लखन कुमारे राम। भैया विपत्ति बट्टियां होते, गाढ़े दिन में आवे काम। आल्हा ने हाथ रोक लिया, लेकिन उसने जल्लाद बुलवाए और आदेश दिया कि उदल की हत्या करके इसकी आंखें सबूत के तौर पर मुझे लाकर दो। जल्लाद चले तो सोनादे साथ चली। उन्हें रोक कर कहा, किसी हिरण का शिकार करके आंखें निकाल लाना, पर उदल को मत मारना। इनाम के रूप में सोनादे ने अपने गले का कीमती हार जल्लादों को दे दिया। जल्लादों ने जंगल में ले जाकर ऐसा ही किया। उदल अब अकेला सोचने लगा कि जाऊं तो जाऊं कहां। पार्ट 16 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।